बलूचिस्तान में जो ये ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी में, इसके ख़िलाफ़ हम सब ने बोलना है, ना सिर्फ बोलना है बल्कि इन सब के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनको पिक किया जाता है, बाकायदा इनकी जो माउथ पीस होती हैं, जो सॉफ्ट फेसेस होती हैं, वो इनके लिए ये हंटिंग करती हैं, वो इनको वर्गलाती हैं, वो इनकी जहन साजी करती हैं, वो इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं इस दहशतगर्दी को कि हमारी बच्चियां इस राह पे गामजन हो जाएं। ये हमारी जो रेलवे ट्रैक पे जिसको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, मुझे थोड़ी सी इजाजत दें कि खवातीन और बच्चियों को डाल बनाया गया बलूचिस्तान में। खवातीन और बच्चियों को डाल बना के उनके सरों पे बंदूक और दहशतगर्द बिठाए गए, उनको डाल बना के हुकूमत को, रियासत को खौफजदा करने की कोशिश की। रहीम, हरगाह के बलोच माशरे में खवातीन की अहमियत, किरदार और एहतराम हमारी तहजीब सकाफत का एक अहम और ख़ूबसूरत पहलू है। इन्हीं अक़दार को लेकर हुकूमत बलूचिस्तान खवातीन को हर शोबे में आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हर किस्म के मौक़े फराहम कर रही है, जिसकी वजह से तालीम, सियासत और समाजी शोबों में खवातीन के लिए उठाए गए इक़दामात से खवातीन में आगे आने और तरक्की के अमल में शामिल होने के लिए एतमाद बढ़ रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समाज दुश्मन अनासिर, दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन और मासूम तलबा को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करके दुश्मन के एजेंडे की तकमील पर कार फरमा है। आज बलोच कौम ये हकीकत बखूबी जानती है कि हमारी हुकूमत खवातीन को तरक्की और खुशहाली की अमल का हिस्सा बना रही है और इसके साथ आला तालीम के हुसूल के लिए स्कॉलरशिप फराहम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब समाज दुश्मन अनासर दहशतगर्द गोरोनी इन्हें खुदकुश बम्बार बनाकर इंसानियत दुश्मन इक़दामात में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह बलोच खवातीन की नस्ल कुशी, इस्तेहसाल और इनकी समाजी अक़दार को आए रोज़ दहशतगर्द तंजीमें पामाल कर रही हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुल्क दुश्मन अनासिर, रॉ और यहूदी एजेंटों से पैसे बटोरने की खातिर हमारी मासूम बच्चियों को गुमराह करके खुदकुश बम्बार बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इंसानियत के ख़िलाफ़ है बल्कि इस्लाम के बुनियादी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और इस्लाम ने खुदकुशी को कतई तौर पर हराम करार दिया है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में ख़वातीन खुदकुश बम्बार का बढ़ना ना सिर्फ इंसानियत के लिए ख़तरा है बल्कि इनका ताल्लुक़ इस्लाम के उस पैगाम से भी मुतसादिम है जो इंसानों की हिफाजत और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक़ है। मगर इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर बलोच को सोचना होगा कि ये बलोची रस्म रवाज की नफ़ी और इस्लामी अहकामात के सख्त ख़िलाफ़ और रियासत के लिए एक सोची समझी साजिश है, जिसको नाकाम बनाना सूबे में बसने वाले हर ज़ी शऊर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। लिहाजा बलूचिस्तान असम्बली का ये ऐवान सूबे में मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से हालिया की जाने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा करता है कि इन दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाने को यकीनी बनाएं ताकि बलोच ख़वातीन की नस्ल कुशी, इस्तेहसाल और इनकी समाजी अक़दार को आए रोज़ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पामाल करने को रोका जा सके। करारदाद नंबर 16 पेश हुई। मोहतरमा आपसे आगाज़ करेंगे, देन इट इज़ ओपन टू द हाउस। जो भी बोलेगा आपसे सिर्फ मैं ये गुजारिश कर दूं कि माइक के हवाले से आपने सिर्फ माइक को प्रेस करना है, मैं जिसको परमिट करूंगा उसका माइक खुद ब खुद रेड हो जाएगा, फिर वो ओपन होगा उसका। लिहाजा आपने वन बाय वन प्रेस, इट इज़ ओपन टू द हाउस। जी मीना मजीद साहिबा। बतौर रुकन असम्बली और बलोच खातून मेरे लिए बहुत ये कंसर्निंग है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और जिस तरह से हमारी ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है, ख़वातीन की जो एक अक़दार है हमारी समाज में उसकी जो पामाली हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ये करारदाद हमने पेश किया है कि इसको रोका जा सके। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताऊं, बलोच कौम में और बलूचिस्तान में ख़वातीन की तारीख़ी क्या अहमियत रही है, अब बलूचिस्तान और बलोच ख़वातीन हम कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं। बलोच तारीख़ में मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं अब तक, तमाम औरतों की इज़्ज़त, चादर और चारदीवारी की तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन की एहतराम में लड़ी गई हैं आज तक। तो आज
आज हम बलूचिस्तान में बलोच ख़वातीन कहाँ स्टैंड करती हैं? बलूचिस्तान में बलोच ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम किस लेवल तक पहुँच चुकी है? ये जो बलूची ड्रेस हमने पहना है, हम दुनिया भर में इसको एक ग्रेस के साथ, एक फ़ख्र के साथ पहन के दुनिया को दिखाते हैं, ये हमारी कल्चर है, ये हम बलोच ख़वातीन हैं। आज जब हम ये ड्रेस पहन के जाते हैं, लोग हमें हकारत की निगाह से देखते हैं, लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं, लोग हमें मशकूक समझते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि जिस तरह से हमारी बलोच ख़वातीन को इस दहशतगर्दी का ईंधन बनाया जा रहा है, जिस तरह से हमारी बलोच ख़वातीन को खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है, इन सारी ये जो चीज़ें हो रही हैं बलूचिस्तान में, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो तमाम बलोच ख़वातीन हम फेस कर रही हैं। तो खुदारा बलूचिस्तान में जो ये ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी में, इसके ख़िलाफ़ हम सब ने बोलना है, ना सिर्फ बोलना है बल्कि इन सब के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है। बलूचिस्तान में जो गिने चुने हमारी ख़वातीन बेचारी, हमें नहीं पता कि बलूचिस्तान की ख़वातीन हमारी तालीमी लिहाज से अगर देखें, दूसरे मैदानों में हम ख़वातीन को देखें, कहाँ स्टैंड करती हैं। बलूचिस्तान की ख़वातीन इतना सफ़र करती हैं अपनी घरों से, गुर्बत बर्दाश्त करती हैं, तहसील लेवल से, गाँव से, किलियों से उठ के इतना हिम्मत करती हैं, तालीम हासिल करती हैं। उनके माँ बाप बेचारे बैठ के, उनकी जो माएँ होती हैं घर में बैठ के कशीदाकारी करती हैं, अपनी बच्चियों को क्वेटा भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं कि ये पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी मुस्तकबिल को रोशन करेंगे और हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। यहाँ से दहशतगर्द उनको पैक करते हैं और खुदकुश बमबार बनाते हैं। ये सोचने की बात है और लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि बलोच ख़वातीन ने इतनी स्ट्रगल की है इस तालीम के लिए कि हमें तालीम पढ़ने की इजाज़त दी जाए और तालीम हासिल करने का हक हमें हासिल हो। अब जबकि बलोच ख़वातीन यहाँ तक पहुँची हैं स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको पिक किया जाता है। बाकायदा इनकी जो माउथ पीस होती हैं, जो सॉफ्ट फेसेस होती हैं, वो इनके लिए ये हंटिंग करती हैं, वो इनको वर्गलाती हैं, वो इनकी जहन साजी करती हैं, वो इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं इस दहशतगर्दी को कि हमारी बच्चियां इस राह पे गामजन हो जाएं। तो ये हम सब के लिए बहुत ख़तरनाक है और उसके नताइज पूरे बलूचिस्तान के लिए ख़तरनाक है। कल को हमारी बेटियां इससे महफूज नहीं हैं, हमारी माएँ महफूज नहीं हैं, असेंबली में बैठे तमाम लोगों की बेटियां माएँ महफूज नहीं हैं। ये जो जहन साजी हो रही है बलूचिस्तान में और जिस तरह से सोशल मीडिया पे इसको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, शेर लिखे जाते हैं, तारीफ की, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को इस तरह के शेर लिखते हुए कि औरतों को खुदकुश बमबार बना रहे हैं। और जो औरतें जब खुदकुश बमबार ये जो होते हैं, ये जो इस तरह की दहशतगर्दी, उसके बाद जो रोड पे जिस तरह से वो होती हैं, वो बतौर औरत हमारे लिए ये हमसे पूछें किस तरह होता है ये सब कुछ देखना, मीडिया पे सुनना कि इस तरह ये जो पुर्जे और ये जो सारी चीज़ें देखी हैं तो अंदाज़ा होता है कि एक औरत थी। कैसे महसूस होता है हमें? शर्म नहीं आती इन लोगों को जो बैठ के इस तरह के शेर लिखते हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, बलोच ख़वातीन को इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो बलूचिस्तान में इस जंग में जो सो कॉल जो दहशतगर्दी जो हो रही है बलूचिस्तान में, जो हुकूक की जंग हो रही है, कौन से हुकूक हैं ये? कौन से हुकूक हैं? हमें बताएं। ये कुछ सवालात हैं, वो बताएं, हम पूछते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनसे पूछते हैं, बताएं कौन से हुकूक हैं जो आप मजदूरों से हासिल कर रहे हैं, जो आप मजलूमों से हासिल कर रहे हैं, जो आपका औरत खुद मजलूम है। इस्लाम ने रियायत दी है औरतों को कि मुशक्कत से वो एग्जम्प्ट है, घरों में रहें, औरत को हकदार है, मकाम है, सब कुछ है। लेकिन जब इस्लाम ने औरत को एग्जम्प्ट किया है कुछ चीज़ों में, तो आप इस तरह दहशतगर्दी में इनको इस्तेमाल करें। आप खुद को बलोच भी कहते हैं, बलोच की हुकूक की भी बात करते हैं। बलोच तो इस तरह बेशरम नहीं थे इससे पहले। और जो हमने देखा कल जो हुआ, ये हमारी जो रेलवे ट्रैक पे जिसको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें कि ख़वातीन और बच्चियों को डाल बनाया गया बलूचिस्तान में। ख़वातीन और बच्चियों को डाल बना के उनके सरों पे बंदूक और दहशतगर्द बिठाए गए, उनको डाल बना के हुकूमत को, रियासत को खौफजदा करने की कोशिश की, बच्चियों को यरगमाल बनाया, औरतों को यरगमाल बनाया। तो बहुत हो गया। बलूचिस्तान को ये सोचना होगा, समझना होगा, ये दहशतगर्दी सबके घरों तक आएगी। ये जो बच्चियां आपकी घरों में हैं, जिनको आप इतना खर्चा करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल वो कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, इन्हीं के हाथ चढ़ेंगे। तो बलूचिस्तान के लोगों को ये समझना होगा। बल्कि माएँ बहनें तो अब से खौफजदा हैं। मेरे इलाके मंद की
मैंने लोगों की बातें सुनी है। मैं कहती हूँ कि आप लोग कि एफएससी के बाद अपनी बच्चियों को बाहर क्यों नहीं भेज रहे? वो कहते कि हम डर रहे हैं इन हालात से। हमारी बच्चियां वहां जाके क्या बनेंगी, किन के हाथों में इस्तेमाल होंगी? इससे बेहतर है घरों में रहे। तो ये खवातीन को नहीं रोका जा रहा, खवातीन को तरक्की से भी रोका जा रहा है, खवातीन को माशरे में एक माशरे का जो एक पॉजिटिव जो पार्ट है, जो एक औरत, उसको वहां रोका जा रहा है। औरतों को कानून साजी से रोका जा रहा है, औरतों को तालीम से रोका जा रहा है, औरतों की नस्ल कुशी की जा रही है। क्योंकि जब औरतों को इस तरह खुदकुश बम्बार बना के उड़े, कौन अपनी बच्चियों और बेटियों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए छोड़ेगा? तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं समझती हूँ कि इसके खिलाफ ना सिर्फ हुकूमती लेवल पर बल्कि बलूचिस्तान की आवाम को भी इसके खिलाफ खड़े होना होगा और अपनी औरतों को इन दहशतगर्दों से बचाना होगा।